अंग्रेजी में एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। कि वह दोस्त जो कि ज़रूरत के समय आपकी मदद करे, वही वास्तव में आपका सच्चा दोस्त है। तो ये मतलब हुआ है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए टाइटल दिया गया है फ्रेंड इन नीड, कि जो ज़रूरत के दौरान काम आए वही आपका दोस्त है। अब यहाँ पर हम एडिटोरियल में देखेंगे कि श्रीलंका जो है उसकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब है और ऐसे समय में भारत उसके काम आया है। इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन एन एबिलिटी टू क्विकली एक्ट ऑन प्रोमिसेस टू ईच अदर। भारत और श्रीलंका ने इस क्वालिटी को दिखाया है, इस एबिलिटी को प्रदर्शित किया है, टू क्विकली एक्ट ऑन, कि शीघ्रता पूर्वक जो है एक्शन लिया जाए। किस चीज़ पर? प्रोमिसेस टू ईच अदर, कि दोनों देशों ने एक दूसरे से जो वादे किए हैं उन वादों को जल्द से जल्द निभाया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर, उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। किनके साथ? विथ श्रीलंकास फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे ऑन सैटरडे। शनिवार को श्रीलंका के जो वित्त मंत्री हैं बासिल राजपक्षे, उनकी मीटिंग हुई मिस्टर एस जयशंकर के साथ। ये ऑनलाइन मीटिंग थी। विद एन अश्योरेंस का मतलब है आश्वासन, और इस मीटिंग में हमें ये आश्वासन देखने को मिला दैट इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका, कि भारत श्रीलंका की सहायता करेगा इन ऑल पॉसिबल वेज फॉर, मतलब जो भी तरीके हो सकते हैं, है ना, हर संभव तरीके से भारत श्रीलंका की मदद करेगा फॉर ओवरकमिंग। ओवरकम का मतलब होता है किसी समस्या पर काबू पाना। फॉर ओवरकमिंग द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस पॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वारा जो भी चुनौतियां खड़ी की गई हैं। देखो, पॉज का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट समस्या को खड़ी करना। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वारा जो भी चुनौतियां खड़ी की गई हैं, जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं, इन पर काबू पाने में भारत श्रीलंका की हर संभव मदद करेगा। वाज सिग्निफिकेंट एंड टाइमली। तो हम यह कह सकते हैं कि भाई ये जो मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो आश्वासन हमें देखने को मिला, तो ये मीटिंग जो थी एक तरीके से वाज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एंड टाइमली, टाइमली का मतलब होता है ये मीटिंग जो थी बिल्कुल उपयुक्त समय पर थी। अ क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। वीक लाइज अहेड। देखो, लाई अहेड का मतलब है कि भाई आगे हम देखते हैं कि बहुत ही आगे ये चीज़ रखी हुई है। अ क्रूशियल वीक, अ क्रूशियल वीक लाइज अहेड फॉर द श्रीलंकन इकोनॉमी, कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए आगे आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आगे जो सप्ताह रखा हुआ है, आगे आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? व्हेन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे मस्ट मेक अ डिसीजन। ये आगे आने वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह में क्या करना होगा? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, मस्ट, उनको जरूर इस बात पर एक डिसीजन लेना होगा ऑन वेदर, कि क्या? ऑन वेदर टू सर्विस डेट्स टू बॉन्ड्स विद एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 मिलियन ड्यू ऑन जनवरी 18। देखो, डेट सर्विस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म आई है हमारे पास, डेट सर्विस। डेट सर्विस का मतलब होता है कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई आपने एक पर्टिकुलर राशि, आपने कुछ पैसा जो है उधार लिया, अब इस पैसे के ऊपर एक पर्टिकुलर समय के बाद कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डेट सर्विस। अब श्रीलंका में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर गोटाबाया राजपक्षे, उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई जो भी उधारी है श्रीलंका के ऊपर, क्या उसे बॉन्ड में जो है परिवर्तित कर दिया जाए विथ एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 मिलियन, है ना, कि भाई एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त बना दी जाए 500 मिलियन की,
ड्यू ऑन जनवरी 18। भाई श्रीलंका पर इतना पैसा ड्यू है ना, 500 मिलियन। तो क्या किया जाए, ये जो पैसा ड्यू है क्या इसके बॉन्ड बना दिए जाएं, और टू डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। देखो जब आप डिफॉल्ट की स्थिति में होते हो ना, इसका मतलब है आप ऐसी स्थिति में हो कि आप पैसा नहीं चुका सकते। तो अब श्रीलंका के राष्ट्रपति को डिसीजन लेना होगा कि वे क्या करें। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर का मतलब है पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं श्रीलंका की सरकार के संबंध में ये डिसीजन दे दें कि भाई वे डिफ़ॉल्ट की स्थिति में है, वे पैसे नहीं दे सकते। गिवन, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। द आइलैंड्स प्रीकैरियस फाइनेंसेस, प्रीकैरियस का मतलब होता है अनसर्टेन, अनिश्चित। फाइनेंसेस का मतलब है पैसे की हालत जो है। गिवन द आइलैंड्स, आइलैंड यहाँ पे आया श्रीलंका के लिए, प्रीकेरियस फाइनेंसेस, कि श्रीलंका जो है उसकी आप कह सकते हो कि बिल्कुल अनसर्टेन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वे डिफॉल्ट भी करार दे सकते हैं अपने आप को। मिस्टर गोटाबाया इज एक्सपेक्टेड, मिस्टर गोटाबाया जो है उनसे ये उम्मीद की जाती है टू एड्रेस पार्लियामेंट, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, कि वे श्रीलंका की जो संसद है उसे संबोधित करें दिस वीक, इस सप्ताह, ऑन हाउ, कि किस तरह से, ही विल डील विथ, वे निपटेंगे। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ से निपटना। डील विथ द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मिस्टर गोटाबाया से ये उम्मीद है कि इस सप्ताह वे वहाँ की संसद को संबोधित करेंगे और वे ये बताएंगे कि किस तरह से वे आर्थिक संकट से निपटेंगे, है ना, क्राइसिस मतलब संकट। दिस इंक्लूड्स, अब ये जो आर्थिक संकट है इसमें क्या क्या बातें शामिल है। अ क्रेडिट क्रंच, क्रेडिट क्रंच का मतलब होता है पैसों की कमी होना, है ना। क्रेडिट क्रंच का मतलब है कि भाई क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं श्रीलंका में वर्तमान में। एक तो पैसे की कमी है, क्रेडिट क्रंच है। अ स्लंप, स्लंप का मतलब होता है मंदी, कमी आना किसी चीज़ में ना, उसको हम बोलते हैं स्लंप। इन जीडीपी, स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब है कि भाई किस चीज़ ने स्पर किया इसे, किस चीज़ ने प्रेरित किया, किस चीज़ ने एनकरेज किया। स्पर्ड बाय कोविड-19, लॉसेस टू टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। देखो स्लम्प का मतलब है मंदी देखने को मिली है श्रीलंका में ना, श्रीलंका की जो जीडीपी है उसमें मंदी देखने को मिली है, और ये मंदी जो आई है ये इस पर ये प्रेरित की गई है, यानी कि मंदी का कारण है क्या, कोविड-19 के कारण जो लॉस श्रीलंका को झेलना पड़ा है, कोविड-19 के कारण जो नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा है। तो कई क्षेत्रों में जो है श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ा है ना। अब वे कौन कौन से क्षेत्र हैं। टूरिज्म, एक तो आप कह सकते हो कि श्रीलंका को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है टूरिज्म के माध्यम से, है ना। ये जो आप कह सकते हो कि ये जो पर्यटन है इसके माध्यम से, तो इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है। एक्सपोर्ट, निर्यात के क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है ना। इसके अलावा रेमिटेंस, है ना, कि भाई एंड रेमिटेंस का मतलब है थर्ड पार्टी के माध्यम से जो पैसा आपको प्राप्त होता है ना, उस आप कह सकते हो कि वो जो पैसा है ना जो प्राप्त मिलता है श्रीलंका को, उसमें भी काफ़ी कमी आई है ना, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी एक तरीके का पेमेंट जो आपको प्राप्त होता है, मनी जो आपको मिलती है, उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स दैट ड्विंडल, यहाँ पे ड्विंडल का मतलब भी यही है कम होना, फ्रॉम $7.5 बिलियन इन 2019 टू 1.6 बिलियन इन नवंबर 2021। तो ये जो फॉरेन रिजर्व्स होता है ना, कि आप कह सकते हो फॉरेन रिजर्व्स का मतलब होता है कि आपके पास में कितनी आप कह सकते हो कि फॉरेन करेंसी है ना, उसको बोलोगे आप फॉरेन रिजर्व्स। दैट ड्विंडल्ड फ्रॉम $7.5 बिलियन इन, तो 2019 में श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व $7.5 बिलियन था, जो कि नवंबर 2021 में $1.6 बिलियन रह गया। एंड पेंडिंग डेट रीपेमेंट्स ऑफ मोर देन $7 बिलियन एक्सपेक्टेड इन 2022। और 2022 में उम्मीद है, क्या उम्मीद है
पेंडिंग का मतलब है जो बकाया है। डेट रीपेमेंट्स, यानी कि श्रीलंका के पास जो उधारी है ना, डेट है ना, उस उधारी के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपको ब्याज देना पड़ता है। तो $7 बिलियन से ज़्यादा की उधारी श्रीलंका पर है ना। ऐसी उम्मीद है 2022 में इससे ज़्यादा जो है उधारी श्रीलंका को चुकानी पड़ेगी। द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स, कि सबसे ज़्यादा जो तात्कालिक समस्याएं हैं, कम फ्रॉम राइजिंग अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी की अवस्था। कम फ्रॉम राइजिंग, राइजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ है ना, कोई भी चीज़ बढ़ता हुआ। कम फ्रॉम राइजिंग अनरेस्ट, तो लगातार श्रीलंका में जो बेचैनी बढ़ती जा रही है ना, स्थिति वहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉर्मल नहीं है। उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स जो है लगातार क्रिएट हो रही हैं। इन द प्रीसीडिंग वीक्स, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाले, पूर्व वाले। तो पहले वाले जो सप्ताह हैं उनकी अगर हम बात करें, द राजपक्षे गवर्नमेंट रीच्ड आउट टू इंडिया एंड चाइना। श्रीलंका की जो सरकार है ना, या जो राजपक्षे सरकार है, वो रीच आउट, देखो रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, टू इंडिया एंड चाइना। तो राजपक्षे गवर्नमेंट जो है वह इंडिया के पास आई, चाइना के पास आई, इन देशों से मदद मांगी। विच आर मोस्ट लाइकली टू हेल्प गिवन देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइलैंड। अब ये जो दोनों देश हैं इंडिया एंड चाइना है ना, इनके लिए कहा गया है विच आर मोस्ट लाइकली, लाइकली का मतलब है चांसेस है ना, संभावना है, मोस्ट लाइकली टू हेल्प। इन दोनों देशों के संबंध में हम कह सकते हैं कि संभावना है ये दोनों देश श्रीलंका की मदद करेंगे। क्यों? गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइलैंड, कि ये जो आइलैंड है, यहाँ आइलैंड आया श्रीलंका के लिए, श्रीलंका में भारत और चाइना दोनों के आप कह सकते हो कि कुछ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब है उनके हित है ना, उनके कुछ निजी स्वार्थ हैं, उनके चलते ये दोनों देश श्रीलंका की मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद है। मिस्टर गोटाबाया इवन रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मिस्टर गोटाबाया इवन रिसीव्ड, यहाँ तक की है ना, इवन मतलब यहाँ तक की, रिसीव्ड अ विजिट, एक विजिट हमें देखने को मिला कि जो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने श्रीलंका का दौरा किया। अब ये हुआ है वांग यी के लिए, हु डिस्कस्ड अ फुल डेट रीस्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंकन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब होता है उधारी। तो वांग यी जब श्रीलंका में गए तो इन्होंने डिस्कस किया है ना, कि भाई डिटेल में जो है बातचीत की इन्होंने, अ फुल डेट रीस्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंकन बोरोइंग, कि श्रीलंका की जो भी उधारी है ना, उस उधारी को पुनः से रीस्ट्रक्चर किया जाए उसको, है ना, किसी तरह से। बीजिंग हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड, देखो एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना। अ करेंसी स्वैप, देखो स्वैप का मतलब क्या होता है, बदलना है ना। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ऑफ $1.5 बिलियन। चाइना की तरफ से, चाइना ने इस बात को है ना, चाइना ने इस बात को बढ़ाया है, इस बात को बढ़ाया है क्या, कि भाई मुद्रा का आदान प्रदान किया जाए ना, करेंसी को बदला जाए है ना, कि $1.5 बिलियन की करेंसी को स्वैप करने के लिए कहा गया। स्वैप का मतलब होता है बदलना, यानी कि चाइना जो है करेंसी बदलेगा श्रीलंका के साथ, कितने रुपए तक की, $1.5 बिलियन। इट वाज टू इंडिया, अब इंडिया की बारी थी। हावेवर, हालांकि, दैट मिस्टर राजपक्षे टर्न्ड विथ अ ह्यूमैनिटेरियन अपील, मानवीय अपील, अपील का मतलब होता है याचना करना, विनती करना, एंड SOS। देखो जब हम बात करते हैं ना SOS की, तो SOS का मतलब होता है अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, कि भाई आप जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे की स्थिति में हो और उस खतरे की स्थिति में आप जो है हेल्प के लिए कहते हो, तो उसको हम बोलते हैं SOS। तो इट वाज टू इंडिया हाउएवर दैट मिस्टर राजपक्षे टर्न्ड विथ अ ह्यूमैनिटेरियन अपील एंड SOS, है ना। तो इंडिया की बारी थी, तो इंडिया के समक्ष मिस्टर राजपक्षे जो थे वे इस रूप में आए, उन्होंने एक मानवीय अपील की है ना। मिस्टर जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर,
निर्मला सीतारमन एंड मिस्टर बासिल डिसाइडेड, इन तीनों व्यक्तियों ने, मिस्टर जयशंकर, निर्मला सीतारमन और मिस्टर बासिल जो हैं, डिसाइडेड, इन्होंने तय किया, ऑन अ फोर प्रॉन्ज्ड, देखो फोर प्रॉन्ज्ड का मतलब हो गया चतुष्फलक, है ना। फोर प्रॉन्ज्ड का मतलब हो गया चार मुखी। इनिशिएटिव का मतलब हो गया पहल। दैट इंक्लूडेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, तो देखो इन तीनों व्यक्तियों ने डिसाइड किया क्या, एक पहल की जाए क्या, फॉर प्रॉन्ज्ड, एक चतुष्फलक, यानी कि एक तरीके से चार डायमेंशन है इस चीज़ के, यानी कि एक एग्रीमेंट जो है तय किया गया और इसके चार डायमेंशन रखे गए, चार आयाम रखे गए। देखो क्या क्या चार बातें की गई इसमें, इनमें इन बातों को भी जो है शामिल किया गया। लाइंस ऑफ क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब है पैसे की सहायता देना, है ना, कि लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि भाई हम आपको इतना पैसा देते हैं, है ना, इतना पैसा हम आपको हेल्प के रूप में प्रदान करते हैं। टुवार्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, अब ये जो लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, है ना, पैसा दिया जाएगा, ये किस रूप में दिया जाएगा, टुवार्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, फूड, मेडिसिन, ठीक है, कि भाई अगर आप जो है ईंधन का आयात करते हो, फूड या मेडिसिन का आयात करते हो, तो इस संबंध में आपको क्या किया गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है, यानी कि इतने पैसे तक की आपको छूट दी जाती है। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप का मतलब है जो करेंसी है उसका आदान प्रदान करना। एंड डेट डेफरल, देखो डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, है ना, किसी चीज़ को स्थगित कर देना एक थोड़े टाइम के लिए, है ना। फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, कि भाई हो सकता है जो श्रीलंका के ऊपर भारत की उधारी है उसको स्थगित करने का, है ना, कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको स्थगित कर दिया जाए। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज इसके साथ में, कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब है यहाँ पे एग्रीमेंट, है ना, ऑफ द ट्रिंको ऑयल फार्म्स प्रोजेक्ट, ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट किए गए। मैटर्स हैव मूव्ड स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता से, सिंस मिस्टर बासिल्स विजिट एंड इट इज हार्टनिंग, कि मिस्टर बासिल का जो विजिट हमें देखने को मिला तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी बातें हैं बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हुई हैं। एंड इट इज़ हार्टनिंग, और ये बात काफ़ी सुकून देने वाली है ना। हार्टनिंग का मतलब है जो आपके दिल को राहत देती है। दैट द त्रिनकोमेली प्रोजेक्ट MOU का मतलब यही होता है एग्रीमेंट, वाज साइंड अर्लियर दिस मंथ, कि भाई जो त्रिनकोमेली प्रोजेक्ट MOU है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए इस महीने की शुरुआत में। आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिले, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, डिले का मतलब है देरी, कि कई दशकों की देरी के बाद यह बात काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाली है कि त्रिनकोमेली प्रोजेक्ट पर जो है इस सप्ताह की शुरुआत में हस्ताक्षर किए गए। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, कि बाद में। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड, कि भाई त्रिनकोमेली प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हो गए, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब है विस्तार करना, $400 मिलियन अंडर द सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, कि भाई ये जो सार्क एक समझौता है, एक अरेंजमेंट है, इसके तहत सार्क करेंसी स्वैप भारत ने $400 मिलियन करेंसी स्वैप के रूप में हेल्प देने की पेशकश की। एंड एग्रीड टू, और भारत इस बात पे भी सहमत हो गया, अ पार्शियल, पार्शियल का मतलब है आंशिक, डेफरल का मतलब है पोस्टपोनमेंट, स्थगित कर देना किसी चीज़ को, ऑफ अ $500 मिलियन सेटलमेंट फ्रॉम श्रीलंका बाय 2 मंथ्स, है ना, कि भाई भारत जो है आंशिक रूप से राजी हो गया है कि भाई एक तरीके से 2 महीने तक की छूट दी गई है श्रीलंका को, कि ये जो पैसा है ना $500 मिलियन का जो सेटलमेंट भारत और श्रीलंका के बीच होना था, इसको स्थगित करने की भी पेशकश भारत ने की है। द $1.5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इसेंशियल इंपोर्ट्स इज रिपोर्टेडली अंडरवे, रिपोर्टेडली का मतलब है इस तरह की रिपोर्ट आई है हमारे पास, अंडरवे, अंडरवे का मतलब है इस पर काम जारी है।
इसेंशियल इंपोर्ट्स कि बहुत ही ज़्यादा जो आवश्यक, इसेंशियल इंपोर्ट्स का मतलब, देखो इंपोर्ट का मतलब हुआ आयात करना किसी चीज़ का, इसेंशियल इंपोर्ट्स के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चीज़ों का अगर आयात किया जाता है तो इस पर भी 1.5 बिलियन डॉलर की एलओसी दी जाएगी, है ना। इस पर भी बातचीत जारी है। आगे एडिटोरियल कहता है कि इट वुड बी नाइव। नाइव का मतलब होता है एक तरीके से आप बहुत ही इमेच्योर होते हो ना, उसको बोलते हैं अपरिपक्व, उसको बोलते हैं नाइव। टू अज्यूम, यह मान लेना, अज्यूम का मतलब है ये मान लेना। इट वुड बी नाइव टू अज्यूम, यह मान लेना बहुत ही ज़्यादा अपरिपक्व होगा दैट न्यू दिल्लीज असिस्टेंस, कि भाई नई दिल्ली की तरफ से जो सहायता श्रीलंका को दी गई है, विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स। देखो पेपर ओवर का मतलब क्या होता है, कवर कर देना, किसी चीज़ को छिपा देना, किसी चीज़ को ढांक देना, कि भारत ये समझने लगे कि भाई भारत ने श्रीलंका को जो हेल्प प्रदान की है उसके माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच जो मतभेद हैं, है ना, वे छिप जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स इन द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जटिल संबंध हैं उनके बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी या छिप जाएंगी, ऐसा मान लेना अपरिपक्व होगा। अमॉन्ग्स्ट अदर इश्यूज, भाई कई सारे इश्यू हैं, उन इश्यूज में अगर हम बात करें जिन इश्यूज पर भारत और श्रीलंका में विवाद है, जैसे द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब यही होता है घर्षण, ओवर फिशरमैन्स राइट्स, कि जो मछुआरे हैं उनके अधिकार, एंड पेंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पेंडिंग का मतलब है एक तरीके से ये बात जो है काफ़ी समय से लंबित है, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस फॉर वार टॉर्न, वार टॉर्न का मतलब होता है जो युद्ध से घिरा हुआ है ना, जो युद्ध के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में है। वार टॉर्न तमिल एरियाज रिमेन स्टिकिंग पॉइंट्स, स्टिकिंग पॉइंट्स का मतलब है ये कुछ अहम बिंदु हैं, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि भाई जो तमिल क्षेत्र है उन तमिल क्षेत्र में लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उनका कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाया है, मछुआरों के अधिकार जो है उनकी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर भारत और श्रीलंका में विवाद बना हुआ है। वाइल, जबकि कंसर्न्स, चिंताएं, ओवर, किस बात को लेकर, कोलंबोस स्ट्रेटजिक टाइज विद चाइना, कि भाई कोलंबो जो है, श्रीलंका जो है, उसके रणनीतिक सामरिक, है ना, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, टाइज का मतलब है संबंध, विथ चाइना, कि श्रीलंका ने युद्ध से संबंधित कुछ संबंध चाइना के साथ कायम किए हैं। हैव ऑफन लेड, ये कारण बने हैं, है ना, हैव ऑफन लेड टू ओपन डिसएग्रीमेंट्स, है ना, ये यानी कि श्रीलंका की जो नज़दीकियाँ चाइना के साथ बढ़ी हैं वे भारत के लिए डिसएग्रीमेंट्स का कारण बनी हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, इस बात को नोट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, हावेवर, हालांकि इस बात को नोट करना भी महत्वपूर्ण है, दैट इन टाइम्स ऑफ पेरिल, देखो पेरिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरा, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्थिति। न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव एस्टेब्लिश्ड अ रॉबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत, बहुत ही दमदार चैनल, माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, संकट की स्थिति में, बहुत ही जोखिमपूर्ण स्थिति में श्रीलंका और भारत जो है इन्होंने स्थापित किया है क्या, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने माध्यम स्थापित किया है कि भाई कम्युनिकेशन किया जाए, बातचीत की जाए, और दोनों देशों ने डिमॉन्स्ट्रेटेड, दोनों देशों ने प्रदर्शित किया है क्या, एन एबिलिटी, दोनों देशों ने इस क्वालिटी को दिखाया है, टू एक्ट ऑन का मतलब है अमल करना, है ना, किसी चीज़ पर एक्शन लेना, एक्ट ऑन प्रोमिसेस क्विकली, कि भाई भारत और श्रीलंका ने इस बात को प्रदर्शित किया है कि जो वादे इन्होंने एक दूसरे से किए हैं उन वादों को निभाया जाए। प्रूविंग, इस बात को साबित करते हुए, दैट एडेज का मतलब होता है कहावत, अबाउट फ्रेंड्स एंड नेबर्स इन नीड, कि भाई एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है, वही कहावत जो शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ये जो कहावत है ना कि वास्तव में वही आपका दोस्त है जो आपकी ज़रूरत के समय पे मदद करे, तो इस कहावत को साबित किया है श्रीलंका और भारत ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल दौर में जो है क्या स्थापित किया है, कम्युनिकेशन चैनल स्थापित किया है, और एक दूसरे से जो इन्होंने वादे किए हैं उन वादों को निभाने की भी इन्होंने जो है कोशिश की है।